हे गाइस, प्रियंका दिस साइड। सो एज वी नो कि हमारा गेट एग्जाम में अभी बस कुछ ही महीने बचे हैं, तो आज मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको खास करने हैं। ओके, तो ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने भी फॉलो किए थे और आप भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले देखते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है क्योंकि गेट का जनरल एप्टीट्यूड ना थोड़ा बहुत इजी आता है एज कम्पेयर टू सीएसआर नेट। ओके, तो पहले पहले देखते हैं कि वर्बल पार्ट एंड नॉन वर्बल एरिया, ये दोनों मेजोरिटी केस में दिखा जा सकता है। वर्बल पार्ट में भी पहला आता है कॉम्प्रिहेंशन, कि यहाँ से इक्वेशन तो पक्का है क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंशन या फिर इस पैसेज से क्वेश्चंस तो गेट हर बार पूछता है। ओके, फिर आते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स से आपको एक दो बार क्वेश्चन मिले थे, लेकिन आप ये कर सकते हो। फिर जो बेसिक ग्रामर होता है कि ग्रामर के रूल्स क्या क्या है, ये आप देख के जा सकते हो। फिर कुछ कुछ वोकेबुलरी टाइप्स, ये आप टारगेट कर लो तो और भी अच्छे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बड़े इजी आते हैं। आराम से अगर कोई ट्राई करें तो एक से दो क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल ही जाएंगे कि आप आराम से निकाल लो। ओके, फिर आते हैं नॉन वर्बल एरिया में। नॉन वर्बल पार्ट में जो होते एक क्वेश्चन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन से भी मिल जाएगा। ओके, या फिर आपको ग्राफ दिया जाएगा और उसमें से आपको डेटा इंटरप्रेट करना होगा, या फिर ग्राफ किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फिर पाइप एंड सिस्टम टाइप, वर्क डन टाइप, प्रोबेबिलिटी, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं ऑफ द जनरल एप्टीट्यूड यू कैन टारगेट। और इसके सोर्सेज की बात करें हम तो यू कैन यूज़ यूट्यूब एज अ सोर्स, और अगर आप किसी ऑनलाइन कोचिंग को फॉलो कर रहे हो तो आप उसका भी मटेरियल फॉलो कर सकते हो। बाकी आपको यूट्यूब के चैनल्स पे भी मिल जाएंगे। ओके, फिर आते हैं केमिस्ट्री के एरियाज पे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है केमिस्ट्री में जो हर बार रिपीट होते हैं। और केमिस्ट्री 25 मार्क्स में आता है, तो आप इसको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो, क्योंकि गेट क्वालिफाई करना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट बट रैंक लाना इट इज़। सो आपकी अच्छी रैंक, आप अगर जनरल एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री और कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आप टारगेट करो और इस एरिया पे वर्क करो, तो आप अपनी रैंक को इंक्रीज कर सकते हो या फिर आपके गेट के स्कोर को भी बढ़ा सकते हो। ओके, तो फिर देखते हैं कि केमिस्ट्री के लिए आपकी क्या क्या टॉपिक्स आपको है वो छोड़ने नहीं है और आपको इजीली मिल जाएंगे, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, फिर एरोमेटिसिटी, फिर जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं जो 12th की एनसीईआरटी में दिए हैं वो आपको टारगेट करना है। फिर बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग, फिर गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी ये एरिया ऐसा है कि बायोकेमिस्ट्री के साथ भी ओवरलैप करता है, तो आप यहाँ पे भी टारगेट कर सकते हो, ये आपको बायोकेमिस्ट्री में भी हेल्पफुल रहेगा। तो ये आपको बायोकेमिस्ट्री में भी इसका कॉमन एरिया है। फिर आते हैं ई सेल्स वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं और नॉन इक्वेशंस है। बाकी थर्मोडाइनेमिक्स भी बायोकेमिस्ट्री के साथ ओवरलैप करता है। अब आते हैं बायोकेमिस्ट्री पे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टारगेट दिस एज अ कोर सब्जेक्ट, तो ये आपको हर जगह पे बेनिफिट देगा। ओके, तो अब देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस, कौन से एरियाज हैं जहाँ से गेट हर बार क्वेश्चंस टारगेट करते हैं। सो फर्स्ट इज पीएच। पीएच के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी पीएच वाले कंसेप्ट हैं, ये आपको करने हैं। फिर आते हैं मोलारिटी, फिर थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में भी कुछ कुछ एरिया कॉमन है, वो आप कर सकते हैं अगर पूरा करना ना चाहो तो भी। फिर गिब्स फ्री एनर्जी, और फिर जो रिएक्शन का जो बैलेंस होता है वो क्वेश्चंस आप कर सकते हो, एटलीस्ट ट्राई दिस। फिर चार्ज कैलकुलेशन ऑन द पेप्टाइड एट द डिफरेंट पीएच। फिर पेप्टाइड का जो मोलिकुलर वेट होता है कि अमाइनो एसिड रेसिड्यू का इतना है, कितने पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो फिर क्या मोलिकुलर वेट रहेगा। अगर आपको डीएनए दिया है, फिर एमआरएनए फाइंड करना है, फिर एमआरएनए का भी आपको मोलिकुलर वेट, और फिर प्रोटीन का फाइनल मोलिकुलर वेट क्या है। जितने भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, ये एरिया इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, कि आपको इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है
और इसके हर टाइप के कि रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने के बाद भी इसकी पैटर्न ग्राफिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट होके आपको डिस्प्ले होता है, या फिर आपको कट कितने करने के बाद कितने फ्रेगमेंट्स मिले, पार्शियल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन, और जितने टाइप्स के क्वेश्चंस अभी तक पीवाईक्यू में आए रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से, वो सारे आपको कवर करने हैं। फिर आती है मेटाबॉलिक पाथवेज। सारे मेटाबॉलिक पाथवे स्पेशली उसके एटीपी प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, क्योंकि नेट एटीपी कितना बनता है और ये सारे मेटाबॉलिक पाथवे कहाँ कहाँ पे रन होते हैं, इसके लोकेशन, और फिर कितने एटीपीज प्रोड्यूस करते हैं, और इसका जो नेट कैलकुलेशन होते हैं वो आपको ध्यान करना है। ओके, और एटीपी का अगर एक भी स्टेप हमने म्यूटेट कर दिया तो फिर फाइनल एटीपी प्रोडक्शन कितना होगा, ये भी ध्यान में रखना है। फिर जितने भी सारे एंजाइम्स के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि एंजाइम वाला पार्ट ना यहाँ से फेवरेट है गेट का, कि आपको सारे एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज और उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो करने हैं। फिर एंजाइम काइनेटिक्स में भी आपको एमएम इक्वेशन पे आप फोकस कर सकते हो कि जो भी Km Vmax वो जो फाइंड करना है, Km Vmax, फिर Kcat क्या है, व्हाट इज टर्नओवर नंबर, फिर जो फाइनल हम फाइंड करते हैं, ये सब कुछ सारा जो भी ये एरिया एंजाइम काइनेटिक्स का एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। ओके, फिर आते हैं एंजाइम इनहिबिशन के ग्राफ। जितने भी ग्राफ हैं उसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसके सारे ग्राफ आपको देखने हैं। फिर आते हैं न्यूक्लिक एसिड पे। न्यूक्लिक एसिड में भी खास करके जो डीएनए के पैटर्न है C3 C2 एंडो, ये आपको फोकस करनी है। इसमें भी डीएनए का जो कौन सा C3 एंडो फॉलो करता है, कौन सा C2 एंडो फॉलो करता है, ये आपको खास देखना है। ओके, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, फिर इसका लिंकिंग नंबर, प्लाज्मिड है तो लिंकिंग नंबर क्या है, सुपर कॉइल्ड सर्कुलर, नेगेटिव कॉइलिंग एंड पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, इस पे भी ध्यान देना है। फिर कार्बोहाइड्रेट से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो बेसिक फैक्ट टाइप्स होते हैं कि ग्लूकोज गैलेक्टोज के कौन से एपीमर है, और माल्टोज के कौन सा एपीमर है, एनोमर क्या है, ये आपको ध्यान में देना है। फिर आते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर्स पे, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट पार्ट। फिर अमाइनो एसिड की सारी प्रॉपर्टीज कि कौन से अमाइनो एसिड में 2 कायरल कार्बन सेंटर प्रेजेंट है, फिर उसकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी आपको, सारे अमाइनो एसिड्स की पीआई वैल्यू एटलीस्ट पता होनी चाहिए। आपको सारे नहीं तो एटलीस्ट जितने भी ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड है उसकी पीआई वैल्यू तो आपको पता होनी ही चाहिए। फिर आते हैं टेक्निक वाले पार्ट्स हैं, यहाँ पे भी आप पीसीआर पे फोकस कर सकते हो। जितने न्यूमेरिकल्स टाइप और टेक्निक्स को मिक्स करके जितने भी आ सकते हैं वैसे टाइप के एरियाज आपको कवर करने हैं। फिर आते हैं एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द पेप्टाइड, कि कौन सा अमाइनो एसिड लाइक कहाँ पे क्लीव होता है, कहाँ पे नहीं होता, लाइक ट्रिप्सिन कहाँ कट करता है, काइमोट्रिप्सिन कहाँ करता है, ये भी सारा जो पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है। फिर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का कर्व, कि पीएच के इंक्रीज होने पे लेफ्ट शिफ्ट होता है या 2 बीपीजी का रोल क्या है, शिफ्ट कहाँ पे होगा कर्व, ये देखना है। कौन सा सिग्मोइडियल है, कौन सा हाइपरबोलिक है, ये आपको देखना है। फिर सारे वाइटामिन्स और एंटीबायोटिक्स, वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं उस पर भी ध्यान देना है, और ऐसे एमएसक्यू टाइप में क्वेश्चंस में आ सकते हैं वाइटामिन्स के। और एंटीबायोटिक्स, जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं प्रोकैरियोट्स को इफेक्ट करती है या फिर यूकैरियोट्स को, ये आपको देख लेना है एक बार। फिर आते हैं बॉटनी पे, तो इस एरिया में जो भी कोर बॉटनी पढ़े होंगे वो लोग ये सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं, तो उसके लिए ABCDE मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्लासिकल बॉटनी वाला पार्ट जो एकदम क्लासिफिकेशन टाइप, जितने भी क्लासिफिकेशन है, नेचुरल क्लासिफिकेशन और सारा जो वो वाला एरिया है ये आपको कवर करना है। फिर प्लांट हॉर्मोन्स, फिर मेटाबॉलिक पाथवे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, कौन सी साइकिल कहाँ पे चलती है, केल्विन साइकिल क्या है, C3 साइकिल, C2 साइकिल, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये क्या है, कहाँ पे किस ऑर्गेनिल पे ये परफॉर्म करते हैं। फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लांट स्पीसीज और उसके रिलेटेड जितने भी डिजीज है वो भी।
फिर केम प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स और इसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये एरिया है जो आप एटलीस्ट ये तो टारगेट कर लो। ओके, ये आपको छोड़ना नहीं है, बाकी का पोर्शन भी करना ही करना है, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, फिर आते हैं हम जूलॉजी पे। तो जूलॉजी मेजोरिटी ऑफ द चंक्स जो भी CSR को टारगेट करते हैं तो वो लोग बायोकेमिस्ट्री एंड जूलॉजी एज अ कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो ओवरलैप करता है। ओके, तो देखा जाए तो जूलॉजी में भी फर्स्ट पार्ट आप जो कर सकते हो तो वो एनिमल क्लासिफिकेशन, लाइक पोरीफेरा वाला और वो सारे फाइलम किंगडम और कौन से क्लास, वो जो वाला एरिया है कि क्या क्या कौन कौन से एग्जाम्पल्स एनिमल्स के हैं कि कौन से क्लास में आते हैं, ये वाला पार्ट। ओके, जो जूलॉजी बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए ये थोड़ा इजी बन जाता है, लेकिन अगर आप दूसरे भी एरिया से हो तो आप बस ये एनिमल क्लासिफिकेशन एक बार देख लेना, ये चार्ट देख लेना। ओके, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो जो जो इम्पोर्टेंट एरिया है तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हैं, उसका रोल क्या है, किडनी का रोल क्या है, जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स है वो, और रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स के साथ साथ वो जो रिप्रोडक्टिव पाथवे सारे कि कौन सा एंजाइम्स कहाँ पे वर्क करता है, या फिर फीमेल हॉर्मोन्स कौन से हैं, तो ये रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट में ये सब कवर हो जाएगा। फिर आते हैं सेल बायोलॉजी और सेल साइकिल, और यहाँ पे भी आपको इम्यूनोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस दिखने को मिल सकते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप में। फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के कुछ कुछ मॉडल ऑर्गेनिजम्स और उनके जीन्स, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर अगर जेनेटिक्स की बात करें तो आपको यहाँ से यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन कि आपको मेंडेलियन क्रॉस से या फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस से या फिर आपको ब्लड ग्रुपिंग टाइप के क्रॉस या प्रोबेबिलिटी टाइप जेनेटिक्स से भी आपको एक दो क्वेश्चंस यहाँ से मिल सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन अगर दे दिया 2 और 3 पॉइंट क्रॉस सिस्टम वाला। और यहाँ पे ही आता है कि मोलिकुलर बायोलॉजी, कभी कभी आपको बायोकेमिस्ट्री के सेक्शन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, वरना आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे भी मिल सकते हैं देखने को कि कौन कौन से एंजाइम्स कहाँ कहाँ पे रोल प्ले करते हैं। सारे रेप्लिकेशंस के एंजाइम्स, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन आपको पता होना चाहिए, ये सारे प्रोसेस आपको क्लियर कट होने चाहिए कि प्रोकैरियोट में कैसे चलते हैं और यूकैरियोट में कैसे चलता है। ओके, और सारे एंटीबायोटिक्स जो किस किस स्टेप को इनहिबिट करते हैं। ओके, नाउ कम्स माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको किंगडम क्लासिफिकेशन जो कोर एरिया होता है माइक्रोबायोलॉजी का, उस पर फोकस करना है कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, विटेकर क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम, ये किंगडम वाला पार्ट कि बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया और सारे प्रोटियोबैक्टीरिया, जो भी सारे बैक्टीरिया वाले पार्ट है वो आपको वो क्लासिफिकेशन देखना है, वो चार्ट जो ट्री था वो समझ लेना है। ओके, यू कैन रिफर प्रेस्कॉट फॉर दिस माइक्रोबायोलॉजी एंड आप और भी चाहे तो पल्जार भी रिफर कर सकते हैं इसके लिए। ओके, फिर आते हैं कि ग्रोथ काइनेटिक्स, जो माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल्स फॉर्म करके आते हैं वो सारे कवर करने हैं। फिर सीरियल डाइल्यूशन क्या है, देन MIC कि कितना मिनिमम इनहिबिशन कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग का, कि ये हम दिया तो कब ग्रोथ किल करेगा बैक्टीरिया को। फिर स्टॉक सॉल्यूशन और बफर, ये वाले एरिया आप बायोकेमिस्ट्री के साथ भी रिलेट कर सकते हो, कभी कभी यहाँ पे भी आ जाता है। फिर जनरेशन टाइम, बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम जो भी वो एक फॉर्मूला है वो न्यूमेरिकल्स वो आपको यहाँ पे टारगेट करना है। ओके, PCR से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। फिर जितने भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके नाम आपको पता होने चाहिए कि कौन से बैक्टीरिया पैथोजेनिक है, कौन से एंडोटॉक्सिन बनाते हैं, कौन से एक्सोटॉक्सिन बनाते हैं। फिर आते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उसके आपको क्या क्या उसमें डिफरेंसेस है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में, ब्लू ग्रीन आल्गी जो है। फिर नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, उसके इम्पोर्टेंस आपको पता होना चाहिए, कौन सा डिफरेंसेस है और इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या वेरिएशन है, ये पॉइंट आपको कवर करना है। फिर आता है बैक्टीरियल लोकोमोशन एंड फ्लैजेलल मूवमेंट। फिर पेप्टिडोग्लाइकन से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर आर्किया, आर्किया में क्या डिफरेंस है और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, इसके डिफरेंसेस पे भी क्वेश्चंस आए हैं और आ सकते हैं। फिर ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग पे भी आप क्वेश्चन एक एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे।
फिर बाकी भी जितने सारे स्टेनिंग के प्रोसेस है और जितने भी दूसरे टाइप्स है स्टेनिंग के और उसका कलर क्या क्या आता है और किसके वजह से ये कलर आता है उसके सारे प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए। ओके, तो ये वाला पोर्शन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो दैट्स इट गाइज, इतने इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जो मैंने मेजोरिटी टॉपिक्स आई हैव ट्राइड टू कवर इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट यू विन द रेस इन योर माइंड एंड देन इन रियल। तो अगर आप अपने सोच ही लिया है कि आपको ये गेट एग्जाम की तैयारी करनी है तो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, यू हैव टू बी पॉजिटिव, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन अचीव योर गोल। ऑल द बेस्ट गाइज, मिलती हूँ बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।